अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अल राफी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की आज की क्लास में मैं आज आपको सिखाऊंगा कि वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के मुख्तलिफ कौन कौन से तरीके हैं, और सबसे बढ़कर ये मैं आज आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप प्रोटेक्शन के दौरान अपनी मर्ज़ी से कुछ परमिशंस यूज़र को अलाउ कर सकते हैं, और वो परमिशंस कैसे आपने अलाउ करनी है ये मुकम्मल तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप उन तमाम चीज़ों को समझ सकें। सबसे पहले मैं आपको प्रोटेक्शन के तरीक़ों से मुतारिफ़ करा दूं, उसके बाद हम अपने दूसरी साइड पर बात करेंगे। प्रोटेक्शन का जो बेहतरीन तरीका है शीट को प्रोटेक्ट करने का, फ़ाइल से ये थोड़ा हटकर है। यहाँ जहाँ पे ये नीचे फ़ाइल का नाम लिखा होता है, यहाँ आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रोटेक्ट शीट। जैसे प्रोटेक्ट शीट को पर आप क्लिक करते हैं, सेम उसी तरीके से है जैसे कि हमने लास्ट सेल्स को प्रोटेक्ट किया था, उसके अंदर हमने ये सब कुछ जाना था। ठीक है, अब ये प्रोटेक्शन वही है जो ये सिलेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। आप जैसे ही यहाँ पर कोई पासवर्ड पुट करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी किया था 1 2 3, और ओके कर दें, दोबारा रिपीट कर दें। कंफर्म होने के बाद आपकी ये शीट जो है ये प्रोटेक्टेड है। जैसे ही आप यहाँ पर कोई डबल क्लिक करें, एडिट करने की कोशिश करें, तो आपको यहाँ पर एरर मैसेज शो होता है कि ये शीट जो है ये प्रोटेक्शन में है। आप इस प्रोटेक्शन को एक दफ़ा ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या मज़ीद कर सकते हैं। पासवर्ड 1 2 3 मैंने डाला, ओके किया, प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई। अब दोबारा से मैं प्रोटेक्शन लगाता हूँ और आपको कुछ चीज़ें मैं समझाता हूँ। ये देखिए, अब अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं। चाहे मैं कहीं सेल के ऊपर रख के राइट क्लिक करूँ, ये देखिए इंसर्ट, डिलीट, और ये बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह, जिससे मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। अगर कॉलम के ऊपर यहाँ पर मैं क्लिक करके करूँ तो ये कट, कॉपी, इंसर्ट और डिलीट वगैरह की ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होती हैं। इधर अगर मैं रो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो भी हमारे पास ये तमाम ऑप्शंस मौजूद होती हैं। लेकिन जब हम इस शीट को प्रोटेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करके मैं दोबारा से प्रोटेक्ट करता हूँ, सेम उसी तरीके से 1 2 3, और इसके बाद ओके, रिपीट करें 1 2 3 और फिर ओके किया। अब ये शीट हमारी जो है प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब अगर मैं राइट क्लिक यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी भी हमारे पास वो ऑप्शंस मौजूद थी, जैसा कि पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन मौजूद है, इंसर्ट और डिलीट के ऑप्शन मौजूद है, फॉर्मेट सेल्स की, डिफाइन नेम वगैरह, लिंक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त डिसेबल हो चुकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई परमिशन आप यूज़र को देना चाहते हैं कि शीट प्रोटेक्ट रहे, इसके अंदर मज़ीद वो फॉर्मेटिंग वगैरह ना कर सके, तो वो अपनी मर्ज़ी से आप परमिशन यहाँ पर डाल सकते हैं। इसको एक दफ़ा फिर मैं अनप्रोटेक्ट करता हूँ और दोबारा प्रोटेक्ट करेंगे ताकि हम समझ सकें कि हमने किस तरीके से काम करना है। ठीक है, अब ये सारी डिटेल मैं आपको पहले तरीके के साथ ही समझा रहा हूँ, बाद में सिर्फ 3 तरीके आपको बताऊँगा कि वो कहाँ से आपने प्रोटेक्शन करनी है। तो अब हम परमिशंस के लिए दोबारा से राइट क्लिक करेंगे और फिर प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे ही आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ देखें आपके पास ये बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट कॉलम्स, रोज़, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रोज़, ये आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ों को हाईलाइट कर देता हूँ कि फॉर्मेट सेल्स, मैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट रो। ठीक है, डिलीट रो और डिलीट कॉलम। आप चाहें तो फॉर्मेट सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन 2 चीज़ों को कि इंसर्ट और डिलीट करें, चाहे वो कॉलम है या रो, ये परमिशन मैं यहाँ पे अलाउ करता हूँ। और पासवर्ड लगाने के बाद मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगा। ठीक है, अब दोबारा से रिपीट कर दें पासवर्ड और प्रोटेक्ट करें। अब ये हमारी शीट प्रोटेक्टेड है। ये देखें, अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो प्रोटेक्शन हमारी मौजूद है, ये हमें एडिट करने की ऑप्शन कहीं से भी नहीं देगा। ठीक है, तो जो हमने कॉलम या रो को इंसर्ट और डिलीट करना है वो अभी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ कॉलम के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, तो ये देखें इंसर्ट और डिलीट के ऑप्शंस मौजूद आ रही हैं। अगर आप यहाँ रो के ऊपर क्लिक करके देखें तो यहाँ पर भी इंसर्ट और डिलीट के ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अब मैं यहाँ से इस प्रोटेक्शन को ख़त्म करता हूँ और हम चलते हैं बाकी तरीक़ों की तरफ। अनप्रोटेक्ट 1 2 3, ओके। अब दूसरा जो तरीका है, वैसे मैंने यहाँ पर आपकी आसानी की खातिर वो तमाम 4 तरीके जो हैं यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आप यहाँ से देखकर इसको आसानी से समझ सकें। पहला तरीका जो मैंने अभी बताया है कि फ़ाइल जहाँ पे नाम लिखा होता है यहाँ पर राइट क्लिक करके आपने इसको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा फॉर्मेट ऑप्शंस के अंदर मौजूद है, फॉर्मेट के अंदर जाएं
और यहाँ पर ये लिखा है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट के अंदर देखें यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटेक्ट शीट। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सेम वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है। तीसरा तरीका है फाइल मेन्यू के अंदर। फाइल मेन्यू के अंदर आपने जाना है, फाइल मेन्यू, इन्फो के अंदर जाएं और इन्फो के अंदर यहाँ इसी डायलॉग बॉक्स को आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटेक्ट करंट शीट। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो सेम वही डायलॉग बॉक्स खुल के आपके सामने आ जाता है। चौथा तरीका जो है वो हम जाएंगे रिव्यू टैब के अंदर। रिव्यू टैब के अंदर जाएं तो यहाँ पर देखें प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, ये ऑप्शंस मौजूद हैं आपको प्रोटेक्ट के जो ग्रुप है इसके अंदर। तो यहाँ प्रोटेक्ट शीट के ऊपर आपने जब क्लिक करना है तो सेम वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने प्रोटेक्शन के मुख्तलिफ तरीके और प्रोटेक्शन के अंदर कुछ परमिशंस को कैसे अलाउ करना है ये अच्छे से सीखा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।